कक्षा अष्टमी में सभी भैया का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.4 को समझने के लिए मैंने पिछली वीडियो में कुछ परिभाषाएं आपको लिखवाई थी। समांतर चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की, आयत की, वर्ग की, समचतुर्भुज की। तो वो परिभाषा और गुणों के आधार पे ये 3.4 प्रश्नावली है। जैसे पहला प्रश्न आता है, बताइए कथन सत्य या असत्य। तो कथन सत्य व असत्य को समझने के लिए यहाँ पर देखिए पहला आ रहा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। ये कह रहा है कि आयत वर्ग हो सकते हैं क्या? तो आयत वर्ग कैसे? जैसे ये आयत है, ये आयत वर्ग बन सकता है क्या? तो आयत वर्ग नहीं बन सकता, क्योंकि आयत में तो आमने सामने की भुजा समान होती है और वर्ग में तो सभी भुजा समान होती है, इसलिए आयत वर्ग नहीं बन सकता। इस कारण से सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये हो गया असत्य। ठीक है। फिर आ रहा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं क्या? जैसे आपके समचतुर्भुज, जैसे आपके ये समचतुर्भुज है, ठीक है, ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। जैसे ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, वो समांतर चतुर्भुज बन सकता है क्या? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इसमें भी देखो समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। इसका मतलब आपका समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज बन सकता है, मतलब इसको समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। इसीलिए यह बी वाला जो है वो सत्य है। फिर आ रहा है, सभी वर्ग समचतुर्भुज आयत हो सकते हैं। ये वर्ग है, मान लो ये वर्ग है, ये आयत भी हो सकता है। ये वर्ग है ना, वर्ग, ये आयत बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है, तो वर्ग में भी देखो आमने सामने की भुजा समान होती है कि नहीं होती है? और चार कोण समकोण है, इसमें भी चार कोण समकोण है, तो ये आयत वर्ग बन सकता है। ये वर्ग जो है ना, वर्ग, ये आयत बन सकता है। फिर बाद में वर्ग जो है वो आयत तो बनता है, लेकिन समचतुर्भुज बनेगा क्या? ये समचतुर्भुज बन सकता है क्या? तो समचतुर्भुज, ये वर्ग है वो समचतुर्भुज भी बन सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें भी चारों भुजा समान होती है, इसमें भी चारों भुजा समान होती है, एक जोड़ा समांतर है तो इसमें भी जोड़ा समांतर है। तो इस प्रकार से ये आपके वर्ग जो है वो समचतुर्भुज भी बन सकता है और आयत भी बन सकता है। तो ये हो गया सत्य। फिर आ रहा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है क्या? ये वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? तो वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी देखो एक जोड़ा समांतर है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या कहती है कि मतलब इसके आमने सामने के सम्मुख जोड़े क्या होते हैं? समांतर। तो क्या इसके आमने सामने के जोड़े समांतर नहीं है क्या? इसके भी आमने सामने के जोड़े समांतर है। इसका मतलब वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो वर्ग समांतर चतुर्भुज यहाँ पर लिखा है कि वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ये वर्ग है ना, वो समांतर चतुर्भुज बन सकता है, लेकिन इसमें लिखा है कि वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। इसने यहाँ पर जोड़ दिया नहीं होते, इसीलिए यह असत्य हो गया। ये क्या बन गया? असत्य। ठीक है। फिर आ गया, सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं क्या? अब जैसे ये पतंग है, ये पतंग का चित्र है, ये पतंग जो है वो समचतुर्भुज बन सकता है क्या? तो पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंदर आपके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत होते हैं और इसमें ये समूह, ये मतलब दो जोड़े जो होते हैं, भुजाओं के दो जोड़े हैं वो बराबर होते हैं। इसमें आपके ये दो जोड़े बराबर होते हैं। इस कारण से ये जो पतंग है वो समचतुर्भुज, पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकता। पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर देखो ये जोड़ा, ये जोड़ा, हाँ ये जोड़ा और ये जोड़ा समांतर है, बराबर है। ये जोड़ा बराबर, ये जोड़ा बराबर, इसका ये जोड़ा बराबर, ये जोड़ा बराबर, एक दूसरे को मतलब लंब समद्वि भाजित करते हैं, तो इसमें भी एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है, ये पतंग जो है वो समचतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज है वो पतंग हो सकता है, लेकिन पतंग जो है वो समचतुर्भुज नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया असत्य।
लेकिन समचतुर्भुज पतंग होगा क्या, ये समचतुर्भुज पतंग होगा क्या, तो समचतुर्भुज ये है, ये पतंग हो सकता है, क्योंकि देखिए इसकी एक जोड़ी समांतर है और एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये सत्य है। अब कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकते हैं क्या, समलंब समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है और मान लो ये समलंब है, ये समलंब है। अब समलंब में क्या होता है, एक जोड़ा समांतर होता है, एक जोड़ा इसका युग्म समांतर होता है समलंब में, तो इसमें भी देखो एक जोड़ा समांतर है कि नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज है वो समलंब हो सकता है। तो यानी कि समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो यहाँ लिखना है सत्य होते हैं। फिर सभी वर्ग समलंब होते हैं क्या, वर्ग समलंब हो सकता है, जैसे ये वर्ग है ये भी समलंब हो सकता है, क्योंकि इसका एक जोड़ा समांतर है, एक जोड़ा समांतर है, इसका एक जोड़ा समांतर है, इसका मतलब ये हो सकता है, सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं, या लिखेंगे सत्य। ठीक है। अब सवाल नंबर आता है दूसरा, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ऐसे चतुर्भुज की पहचान करनी है, ऐसा चतुर्भुज की पहचान करनी है जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर हो। तो चारों भुजाएं बराबर किसमें होती है, एक तो होती है वर्ग, देखो ये वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, एक तो वर्ग हो सकता है, ये वर्ग हो गया, और एक समान समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए एक समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज। तो ये तो बन गया, एक समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, और एक वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है ना, ये वर्ग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। अब आ रहा है आपके चार समकोण, ऐसा चतुर्भुज का नाम लिखना है जो जिसमें चार समकोण हो। तो चार समकोण का किसमें होते हैं, एक तो आयत में, ये आयत है, आयत में चार समकोण होते हैं, देखो 90, ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, 4 पॉइंट 90 के होते हैं, वो आयत में होते हैं। और एक किसमें होता है, वर्ग में, वर्ग में भी 90 डिग्री के कोण होते हैं, वर्ग में भी 4.90 डिग्री के होते हैं। तो एक तो होता है आयत में, आयत, और एक होता है वर्ग, वर्ग। इन दोनों में आपके चारों कोण समकोण होते हैं। फिर चौथा सवाल आता है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए एक तो करता है समांतर चतुर्भुज में, देखो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक तो हो गया समांतर चतुर्भुज, यहां पर मैं लिख देता हूं समांतर चतुर्भुज, समांतर, या थोड़ा आगे बढ़ा देंगे इसको, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक करते हैं आयत में, एक आयत में करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित, आयत, तो यहां लिख देते हैं आयत, आयत। तो देखिए एक ऐसा चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित किसमें करते हैं, एक तो समांतर चतुर्भुज में, एक आयत में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर आता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब यानी एकदम सीधा आता है। तो एक तो होता है वर्ग के अंदर, वर्ग में लंब समद्विभाजित होना, देखो ये एक दूसरे के ऊपर लंब है, यहाँ 90 का कोण बनेगा, चारों जगह 90 का कोण बनेगा यहाँ पर, है ना, ये 90 के कोण बनेंगे यहाँ पर, ये 90 डिग्री के कोण बनेंगे चारों पर। तो ये एक वर्ग होता है, और एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं, वो किसमें होता है, एक समचतुर्भुज में भी होता है, समचतुर्भुज, इसमें भी लंब समद्विभाजित होते हैं, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर लंब समद्विभाजित हो रहे हैं, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, ये 90 के कोण बनेंगे, चारों में 90 के कोण बनेंगे। एक होता है आपके पतंग, पतंग वाला जो है उसके अंदर भी आपके एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो रहे हैं। देख लीजिए यहाँ 90 का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा। तो लंब समद्विभाजित किसका होता है, एक तो वर्ग में, एक समचतुर्भुज में, एक पतंग में। फिर आ रहा है विकर्ण बराबर हुए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर माप के। तो एक तो आयत में विकर्ण बराबर माप के होते हैं, मान लो ये 10 का है तो ये भी 10 का होगा, तो एक तो आयत में होगा, किसमें होगा, आयत में। एक होगा वर्ग में,
वर्ग में भी विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग में भी विकर्ण बराबर माप के होते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न आ रहा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे? जैसे ये आयत है, ये उत्तल चतुर्भुज कैसे हो सकता है? तो उत्तल चतुर्भुज की पहचान क्या है? उत्तल चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके, ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर विकर्ण अंत भाग में बनते हैं, अभ्यंतर में बनते हैं, अंदर आयत में दोनों विकर्ण अभ्यंतर में बनते हैं, इसलिए आयत उत्तल चतुर्भुज है। इस प्रकार से ये जो 3.4 प्रश्नावली है आपको अपनी कॉपी में उतारना है और इस प्रकार से ग्रह कारण बनना है। धन्यवाद।